startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. I want to know a little about your experience, then following up to the questions. ख्वाब जो आपको जागती हुई आंखों से देखते हैं ना, वो आपको सोने नहीं देते. आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि नया क्या कर सकते हैं, डिफरेंट क्या कर सकते हैं. वन फाइन डे आई कम अप विद एन आइडिया कि यार स्टोरी टेलिंग एक बड़ा ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है पाकिस्तान में. उस ज़माने में नया नया नोकिया 7650 एक फ़ोन था. सो 2003 में वो फ़ोन मुझे मिल गया ऑफिस से, और मैंने उससे पहली 2-3 तस्वीरें खींची जाके पुरानी अनारकली में. एंड देन आई रियलाइज कि यार इसमें तो बड़ी पावर है इस मीडियम के अंदर, एंड पीपल आर नॉट यूटिलाइजिंग इट प्रॉपर्ली. दैट्स हाउ आई कम अप विद एन आइडिया कि 60 सेकंड फिल्म फेस्टिवल शुरू करते हैं. देन 60 सेकंड फिल्म फेस्टिवल वाज द बिगिनिंग ऑफ द एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू डू इन लाइफ. You make films, you make ads, you make all kinds of things which are visually available, which are visually entertaining, but they have the power to influence. लोगों को अगर आप तरीके से कोई कहानी बता रहे हैं ना, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में भी है, लोग देखेंगे. बजाय इसके कि मैं फैंसी विजुअल दिखाऊं, आई वुड टॉक टू पीपल इन देयर ओन थॉट प्रोसेस, विद देयर ओन थॉट प्रोसेस व्हाट दे हैव इन माइंड. तो वो बहुत चीज़ों को इंगेज करता है, और वो बेहतर तरीका ये होता है कहानी बताने का. आप लोगों के हिसाब से, लोगों के तरीके से कहानी बताएं. Assalamu alaikum, my name is Saad Lawala and we're back with another amazing podcast with a very special guest. Someone who, while being extremely fashionable, is very smart also. And I have met him only the fourth time. पहली बार का तो मुझे आपने खुद भी याद दिलाया था कि आपसे मैं घर में मिला था. But we have Abrar bhai, Abrarul Hasan, who is the founder of Morango Films. He has been in the industry for a while. अब थोड़ा consultancy side पे है, but he is the go-to person if you want to make good content, and if you want to make good content for your company, तो उसके लिए consultancy इंसान ले सकते हैं. अबरार भाई, thank you so much for joining. फिर मैं इससे पहले कि आपकी जर्नी के बारे में पूछूं, I want to know a little about your experience, then following up to the questions. Experience related to the क्या किया आपने? क्या किया यार. First of all, thank you for inviting me to your podcast. That's I think for the first time I'm appearing on anyone's podcast. है? हाँ, मुझे इतना ज़्यादा वो टीवी या फेस लेके नहीं आ रहा होता मैं कहीं पे. तो खैर जर्नी बड़ी डिफरेंट सी है. लाइक ऑलवेज ये एक नॉर्मल सी ज़िंदगी थी, कोई ख़ास नहीं. एस्पायरेशन थी कि कुछ ऐसा कर लें कि जो बड़ा डिफरेंट हो. बड़े ख्वाब बहुत जल्दी देखने शुरू कर लिए थे, और उस ख्वाब की वजह से एक भूख, जब वो ख्वाब पूरे नहीं हो रहे होते तो भूख बढ़ती जाती है. वो होता है ना, खाना नहीं मिलता तो आपको पेट में से आवाज़ आती है, फिर अजीब सी आवाज़ें आना शुरू होती है, आपकी बस होनी शुरू हो जाती है कि यार कुछ खाना है. सो वो भूख जनरेट होना बड़ा ज़रूरी थी. तो आई थिंक वो ख्वाब जो आपको जागती हुई आंखों से देखते हैं ना, वो आपको सोने नहीं देते. एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी. यानी कि आप वो ख्वाब देखें जो आप जागते हुए देखें, बजाय इसके सोते हुए ख्वाब देखें. और वो ख्वाब जो आपको सोने ना दें, वो उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. सो आई थिंक वो ख्वाब ज़्यादा देख लिए थे जो सोने नहीं देते. मेरे ख्याल से अभी तक भी नहीं सोने दे रहे, अक्सर देर तक ही जाग रहा होता हूँ. सो जर्नी बड़ी बेसिक सी थी. ये कुछ नहीं पता था ज़िंदगी में क्या करना है, किस तरह करना है. बट एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि आई नीड टू डू समथिंग जो थोड़ी सी डिफरेंट हो. जो लोग कर रहे हैं मैं वो नहीं करूँ. बेशक मेरा प्रोसेस वही था उस जगह तक पहुंचने के लिए कि मुझे उस प्रोसेस से गुजरना था जो इंडस्ट्री का प्रोसेस था. बट एट सेम टाइम वो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी इंडस्ट्री के अंदर रह के काम करते हुए. तो आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि नया क्या कर सकते हैं, डिफरेंट क्या कर सकते हैं. ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा. आप ये कह लें कि एक सर्टिफाइड पेसिमिस्ट पर्सन टाइप फील जो नहीं होती, वैसी ही लगती होगी लोगों को कि यार इसे कुछ पसंद नहीं आ रहा. और उसकी रीज़न ये थी कि उस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा. इट्स नॉट अबाउट कि मैं किसी के लिए नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव, तो मज़ा नहीं आता था. सो डाउन द लाइन 2-3 चैनल्स में काम करके, प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करके, म्यूज़िक वीडियोस बना के, एड फिल्म्स बना के,
वन फाइन डे आई कम अप विद एन आइडिया कि यार स्टोरी टेलिंग एक बड़ा ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है पाकिस्तान में, और लोगों के पास उस ज़माने में नए नए नोकिया 7650 एक फ़ोन था, वो नहीं था स्लाइड होता था फ़ोन और उसमें वीडियो भी बन जाती थी और तस्वीरें भी खींचती थी। तो मैं एक जगह नौकरी करता था, ये उस वो जमाना ऑफिस है मतलब? लाइक 2003 में भी। अच्छा, मैं दोस्त लोगों की पैदाइश है। सो 2003 में वो फ़ोन मुझे मिल गया ऑफिस से, और मैंने उससे पहली 2-3 तस्वीरें खींची जाके पुरानी अनारकली में कॉलेज के दिनों में। एंड देन आई रियलाइज कि यार इसमें तो बड़ी पावर है इस मीडियम के अंदर, एंड पीपल आर नॉट यूटिलाइजिंग इट प्रॉपरली। तो हमने मोबाइल से तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी हैं। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा था एक टीवी चैनल के लिए, उसके लिए मुझे ट्रैवल करना पड़ता था, एंड ड्यूरिंग ट्रैवल आई गेट टू मीट सो मैनी यंग किड्स। उस वक्त इतनी कॉमन चीज़ नहीं थी कि डीएसएलआर हर एक के हाथ में हो और मोबाइल पे लोग वीडियो बना सकें, एंड ऑल दैट वाज नॉट दैट कॉमन। तो उन बच्चों से जब मिलते थे तो एवरीबडी इज सो फैसिनेटेड बाय लुकिंग एट द टीवी इक्विपमेंट एंड द कैमरा इक्विपमेंट, लाइट्स एंड एवरीथिंग। तो फैसिनेशन बहुत ज़्यादा थी। उस फैसिनेशन की वजह से बहुत सारे लोग बात करना शुरू करते थे, एंड उसके बीच में कुछ बच्चों ने सवाल पूछने शुरू किए। मैंने कहा ठीक है मैं बता देता हूँ कैसे होगा, बट उनका था कि कैमरा कैसे लें। मैंने कहा कैमरे की ज़रूरत नहीं, मोबाइल फ़ोन जो तुम्हारे पास है नोकिया का बेसिक सा, उस ज़माने में कैमरे आ गए थे, उसमें हल्के से क्लिप बन जाते थे वीडियो के। अच्छी वीडियो शूट नहीं होती थी, बुरी क्वालिटी की होती। और मैंने लोगों से कहा यार इस पे बनाते हैं कैमरे जो वो बिल्कुल छोटे- बेसिक सी एक रेजोल्यूशन। ये जो इस वक्त बड़ी पिक्चर क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी वाली पिक्चर है, वो एक ज़माने में कैमरे पे नहीं थी, मोबाइल कैमरे पे। तो वो उस पे उनको सिखाया कि वीडियो कैसे बनती है, फिर स्टोरी के साथ वीडियो कैसे बनती है। फिर एक टेक्निक होती है एडिट विद इन कैमरा। तो अगर आपके पास एडिट मशीन नहीं है तो आप, इस पुराने ज़माने की बात है, लाइक मेरी दाढ़ी की वजह से मैं आपको पुराने ज़माने की बातें काफ़ी सारी बताऊंगा। तो एडिट इन अ कैमरा में होता है कि आपको पूरी स्टोरी एक फ्लो में सोचनी होती है, और आप शूट उसी तरह करते हैं जिस तरह आपको आउटपुट चाहिए। तो वो एडिट इन अ कैमरा, यानी कैमरे में शूट के टाइम पे आप शूट इस प्रोसेस से करते हैं कि आप एडिट के बाद जो आउटपुट चाहिए आपको पहले सोचनी है, और आप उस तरह सीन एक के बाद एक शॉट लेंगे। तो वो चीज़ें सिखाते थे। एंड कुछ बच्चों ने फिल्में बनानी शुरू कर दी, बट देर इज़ नो सच प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपलोड कर सकें, जहाँ पे वो सबमिट कर सकें। फिल्म फेस्टिवल्स की इतनी कोई बड़ी मार्केट नहीं थी, एंड दैट्स हाउ आई कम अप विद एन आइडिया कि 60 सेकंड फिल्म फेस्टिवल शुरू करते हैं। देन 60 सेकंड फिल्म फेस्टिवल वाज द बिगिनिंग ऑफ द एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू डू इन लाइफ। कि बड़ा आइडिया था, कोई नहीं कर रहा था। What was the concept behind 60 seconds? कि जी स्टोरी टेलिंग, यस स्टोरी टेलिंग, बट स्टोरी टेलिंग होती क्या है, थोड़ा सा अगर आप मुझे ये बता दें। सो वो आइडिया 60 सेकंड के पीछे ये था कि मैनी ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन अर्बन सिटीज लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उनके पास ये एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है, एक्सेस टू इक्विपमेंट है। तो वो बहुत सारी चीज़ें बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं आप, लेकिन जो 60 सेकंड का एसेंस था वो ये था कि वी ट्राई टू प्रमोट कि यार आपने कहानी कैसे बतानी है, आपकी कहानी का इम्पैक्ट क्या होगा, आपकी कहानी की सोल क्या होगी, यानी कि आइडिया क्या है। सो वी मेड पीपल, like we asked the young kids to start thinking rather than thinking about what kind of a shot they want to take, but वो idea कैसे सोचना है। तो वो था एक basic essence, and that has changed everything in our life, especially for me। मुझे वो मज़ा आना शुरू हो गया because मैं कुछ ऐसा करना शुरू हो गया जो बिल्कुल कोई नहीं कर रहा था। मेरे लिए हर चीज़ every day is a new journey। मेरा हर दिन एक नया चैलेंज होता था और मैं उस चैलेंज के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। शुरू में बहुत मसले हुए, लाइक मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ तो मैं काफ़ी बेहतर नौकरी कर रहा था एक टीवी चैनल में, बट और ये नहीं था कि कोई देयर वाज एनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी एट दैट टाइम इन माय लाइफ, बट ये ज़रूर था कि वो क्रिएटिव एक 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 वैक्यूम जनरेट होना शुरू हो जाता है ना। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जो सेम काम प्रोड्यूस करिए रोज, तो वो वैक्यूम फिल नहीं होता था। तो वो 60 सेकंड ने वो वैक्यूम फिल करना शुरू कर दिया। मेरी इंटरेक्शन नए यंग बच्चों से होनी शुरू हो गई जिनके पास नए आइडियाज़ होते थे, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता था, उनको कोई वर्कशॉप्स नहीं करा रहा, उनको सिखा रहा नहीं है। सो आई डिसाइडेड टू डू ऑल दैट बाय माई सेल्फ, and I think I wrap up everything. I invested everything that I have into 60 Second Film Festival, and I initiated it. और उसके बाद से it's been, I think इस साल जो अनाउंस है, so we'll be in 9th year of 60 Second When Film is it? Festival. We have just announced it. Soft launch has already been
it's already been done. वो फेसबुक पे हो चुका है, फिल्में आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन हम एक फॉर्मल अनाउंसमेंट उसकी So जो is है it वो like a ईद के बाद physical करेंगे. festival also? वो फिजिकल फेस्टिवल होता है, उसकी स्क्रीनिंग्स होती हैं. हमने कहाँ पे होता है? उसकी लाहौर में? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद. लास्ट जो कोविड से पहले हुई थी स्क्रीनिंग, वो हमने लंदन से शुरू किया था. लंदन से ओपनिंग हुई थी उसकी, और उसके बाद वो 19 सिटीज़ विद इन पाकिस्तान विद इन 24 आवर्स. लंदन से स्टार्ट किया, पाकिस्तान में हुई स्क्रीनिंग 19 शहरों में. उसके बाद 3 और मुल्कों में हुई, नेपाल में हुई, शिकागो में एक छोटी सी स्क्रीनिंग हुई. एंड सो वो 24 आवर्स में थ्रू आउट हम 24 आवर्स में कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग कर रहे थे. इट वाज दैट काइंड ऑफ अ प्लानिंग. बेहतरीन. तो वो हमारी आखिरी थी. फिर कोविड आ गया. कोविड में हमने ऑनलाइन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था, उसके साथ पार्टनर करके डिजिटल स्क्रीनिंग की. बट दिस ईयर अगेन, नाउ आफ्टर कोविड एवरीथिंग हैज सेटल डाउन, हम दोबारा फिजिकल फेस्टिवल करेंगे, बट विद अ वेरी डिफरेंट ट्विस्ट. तो ये एक ओवरऑल जर्नी है 60 सेकंड के साथ. और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बट दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. उसकी वजह से मैंने लाइक दैट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ, दैट हैज़ चेंज्ड दी ओवरऑल पैराफर्नेलिया दैट आई हैव टुडे. वो उसकी वजह से है. मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स बने वो उसकी वजह से बहुत सारे बने. पुराने कॉन्टैक्ट्स आज तक एग्जिस्ट करते हैं. दे स्टिल रिमेंबर मी. देयर आर पीपल हु स्टिल रिमेंबर द वर्क दैट आई हैव डन बिफोर 60 सेकंड आई हैव इनिशिएटेड. लेकिन उसकी जो मैंने जो सक्सेस एक्चुअल जो फील की ना, यानी कि एक ऐसी तारीफ जो आपको उन लोगों से मिलनी शुरू हो जाए जो आपको नहीं जानते, मेरे लिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है. यानी कि मैं एक चीज़ फेसबुक पे डालूँ और मेरे 10 दोस्त आके बोले बड़ा अच्छा काम है, आई डोंट लाइक दैट. लेकिन ऐसे लोग तारीफ करें जो मुझे नहीं जानते और उनको ये पता हो कि ये काम अच्छा हुआ है, तो मज़ा उधर आना शुरू होता है. सो दैट्स द हाई, एंड दैट हैज़ मेड मी डूइंग थिंग्स वट एवर आई हैव डन सो फार इन माई लाइफ. बेहतरीन. एंड मैं देख रहा हूँ आपने अभी सेल्फ ब्रांडिंग भी चल रही है. सेल्फ ब्रांडिंग का बहुत सारी प्रिंट हो गई थी, तो मैं पेन पेन के ख़त्म कर रहा हूँ. तो यहाँ भी दे दो. बिल्कुल आ जाएगी आपके. So you've built yourself around content. You make films, you make ads, you make all kinds of things which are visually available, which are visually entertaining, but they have the power to influence. हाँ, एक और जो यानी कि इट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग, और मे बी इट्स अ वेरी डार्क थिंग टू शेयर, बट 60 सेकंड का ओरिजिन बना वो था कि जिस ज़माने में मैं एक न्यूज़ चैनल के लिए काम कर रहा था, तो धमाके बहुत होते थे पाकिस्तान में, टेररिज्म बहुत ज़्यादा पीक पे था. सो आई हैव स्टार्टेड मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री सीरीज ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल ऑन इनडायरेक्ट विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म. और वो मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी. मैं उससे पहले म्यूज़िक वीडियोस बना रहा था, एड फिल्म्स बनाता था, मैं एक म्यूज़िक चैनल में काम करता था उससे पहले, हेड ऑफ कंटेंट टाइप कुछ एक सिचुएशन थी मेरी. बट जब मैंने वो पिवट लिया और मैंने वो डॉक्यूमेंट्रीज बनानी शुरू की, इट हैज़ चेंज्ड माई थॉट प्रोसेस. मुझे वैक्यूम नज़र आना शुरू. और वो जो आपकी बात है ना कि इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होता है, उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को बनाते हुए मुझे ये समझ में आया कि इम्पैक्ट क्रिएट किया कैसे जाता है. यानी कि हाउ टू इंगेज पीपल इन अ वेरी सीरियस टॉपिक दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन. यानी कि आप को डॉक्यूमेंट्री कौन देखता है इस मुल्क में. तो जब हमने पहली आप एक अनोखा केस है, लेकिन बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं कि यार ये हम कहाँ देखें, उनको ड्रामे टाइप चीज़ अच्छी लगती है. तो जब वो पहली एपिसोड आई और उसकी रेटिंग थोड़ी बहुत बननी शुरू हुई ना, तो दैट गिव मी अ बिट ऑफ एनकरेजमेंट कि यार लोगों को अगर आप तरीके से कोई कहानी बता रहे हैं ना, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में भी है, लोग देखेंगे. और उसका एक इम्पैक्ट ये है कि लोगों को वो याद रहना शुरू हुआ. अब बड़ी सीधी सी बात है, मैं आप और मैं इस वक्त इनडायरेक्ट विक्टिम है उस पूरी सिचुएशन के, जो कराची शहर में एक कहते हैं ना कि आज लोगों को लूटने आ जाते हैं, जहाँ जाए मोबाइल छीनता है. सो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका है. सो मैं और आप, अगर हमें लूटा नहीं किसी ने आज तक, लेकिन हम इनडायरेक्ट विक्टिम ज़रूर हैं. हम वो कंटेंट देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, लोग बात करते हैं, 4 जानने वाले वो बोलते हैं कि लूट गया. तो वो इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो बहुत मैटर करता है. तो मेरे जहन में उस वक्त ये थॉट होती थी कि जस्ट इमेजिन kids who are seeing bomb blasts on television every day, if they could become the PM and the army chief, और हर बड़ी पोस्ट पे वही होंगे 40 साल बाद, so what kind of a leadership we have, traumatic leadership होगी ना. तो वो इम्पैक्ट को ट्रांसफॉर्म करना डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, दैट्स द होल आइडिया, एंड दैट हैज़ बिकेम द गोल विद 60 सेकेंड एज वेल. कि कहानी वो हो जिसका इम्पैक्ट रहे, बात वो हो जो लोगों की ज़बान में हो और लोगों को समझ में आए. बजाय इसके कि मैं फैंसी विजुअल दिखाऊं, आई वुड टॉक टू पीपल इन देयर ओन थॉट प्रोसेस, विद देयर ओन थॉट प्रोसेस, व्हाट दे हैव इन माइंड.
तो वो बहुत चीज़ों को इंगेज करता है, और वो बेहतर तरीका ये होता है कहानी बताने का, आप लोगों के हिसाब से, लोगों के तरीके से कहानी बताएं, बजाय इसके कि मैं जो एक्सपर्टी रखता हूँ मैं उसके हिसाब से काम करना शुरू करूँ, वो गलत होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है। Is this something that I might have seen also? मतलब कोई वायरल चीज़ हो? बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुछ अभी रिसेंट टाइम में तो कुछ वेब सीरीज भी प्रोड्यूस की हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी हैं, एड फिल्म्स तुम्हारे, कॉमेडी भी आपने कुछ अभी ड्रामा हाँ वो एक वेब सीरीज की थी। हाँ। तो वो सी प्राइम एक है प्राइवेट, एक यूट्यूब पे चैनल है, उसके ऊपर मैंने एक वेब सीरीज की थी। एवरीथिंग इज देयर, बट जो 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 मेन इशू है ओवरऑल स्टोरी टेलिंग का, वो यही है कि यू हैव टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ योर ऑडियंस, नॉट योर लैंग्वेज। आपका एक्सप्रेशन अगर है तो आप आर्टिस्ट बनते हैं, आप अपना एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं किसी को, और उस बहुत कम होता है, जैसे यूट्यूबर्स जितने भी हैं, जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनका एक अपना एक्सप्रेशन है जो लोगों को पसंद आता है ना, सो वो एक अलग तरीका है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं जिसमें इम्पैक्ट क्रिएट करना और लोगों के ऊपर कोई इम्पैक्ट छोड़ना, उसके अंदर आपको लोगों की लैंग्वेज, जब तक लोगों के लेवल पे नहीं जाएंगे तब तक आप उनसे बात नहीं कर सकते। मेरा एक्सप्रेशन कुछ और हो सकता है, मेरी स्टेटमेंट कुछ और हो सकती है, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपकी थॉट कुछ और हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है, लेकिन हम वो बात कर रहे हैं जो अभी हम कर रहे हैं आपस में। लेकिन जब मुझे ये बात लोगों से करनी होगी तो मुझे उनके तरीके से करनी पड़ेगी, ताकि वो रिलेट कर सकें मुझसे, बजाय इसके कि मैं अपनी अकल झाड़ के यहाँ से चला जाऊँ और उनको कुछ समझ में नहीं आया और कहते अच्छा नोट्स ले रहे होते हैं, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। तो मुझे लगता है कि वो तरीका ही गलत है कि आपको जिस क्लास के अंदर आपको नोट्स लेने पड़े, इसका मतलब वो बंदा ही गलत है जो पढ़ा रहा है या बता रहा है या कुछ समझा रहा है। This is a very good point, and I don't think I've never thought of it this way. मैंने और भी किसी से नहीं सुना। तो Broadway, we live in very good times. I just did the podcast of ours also, and we were talking about technology penetration, and you've also lived around technology. Media is basically technology कि हमने किस तरह अपने plays को या visuals को किस तरह हमने इस चीज़ के ऊपर ले आए, and then now it's available to the masses. But what I want to talk to you about is the real influence it has. So 3 years ago we started this project. Actually no, it's been a while. 4 years ago we started this project called Pakistan Media City on IIT Chandigarh that I told you about. And the whole concept was कि उस दिनों अर्तुगरुल बड़ा शो हो रहा था और लोगों को पसंद आ रहा था, लोग देख रहे थे। पर अर्तुगरुल का हमने जो बाय प्रोडक्ट देखा, जो रिजल्ट देखा, वो ये था कि लोगों ने इस्लामिक हिस्ट्री को अप्रिशिएट करना वापसी शुरू कर दिया। लोगों ने टर्की को प्यार करना शुरू कर दिया। इवन इफ इट वाज $1 billion investment by whoever actually funded that series, उसका जो बाय प्रोडक्ट था वो ये था कि कितने मतलब हमारे पाकिस्तान में तो पुतला स्टैचू बनाने का हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन अर्तुगरुल के पुतले बने हुए। तो उस तरह किस तरह बच्चे स्वॉर्ड से घूम रहे हैं, किस तरह अर्तुगरुल के लोगो हर गाड़ी के पीछे लगा होता था। So Ertugrul has played such a vital role in has influenced so much in Pakistan. Acha, because that happened and my dad was in the industry of content and influence for the past 15 years, and that's where he's built himself. तो उनको पता है पावर की जी कंटेंट की एक्चुअली क्या होती है। सो वी बिल्ड दिस स्पेस ऑन IIT Chandigarh. वी वर लाइक 20,000 स्क्वायर फीट में हम स्टूडियोज बनाएंगे, हम ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, यहीं पे इंक्यूबेशन सेंटर होगा कंटेंट का, यहीं पे कोवर्किंग स्पेस होगी, छोटे स्टूडियोज भी बड़े स्टूडियोज भी। लोग टिकटॉक का कंटेंट, उस वक्त टिकटॉक भी नहीं आया था सही से, टिकटॉक बस आया था, तो वी लाइक ओके टिकटॉक बहुत अभी चलेगा, उसके लिए कंटेंट बनाना है। तो वी वर प्लानिंग ऑल ऑफ दैट, बट द होल रीजन वाज कि हमें लगा कि उस वक्त भी फ्रीलांसिंग अबू प्रीच कर रहे थे, उस वक्त बिजनेस को प्रीच कर रहे थे कि इसको सही से आगे बढ़ाने के लिए हमें इसके अराउंड कंटेंट चाहिए। हमें चाहिए कि जी हमारे फवाद खान है, हमारे जो इमर्जिंग एक्टर्स हैं या हमारे कोई भी हैं, वो इसके अराउंड रेडियो शो करें, वो इसके अराउंड क्लासेस बनाएं, वो एड्स बनाएं, वो फिल्म्स बनाएं कि हम पाकिस्तान का जो नक्शा है वो उसके अराउंड बदल सकें। पाकिस्तान में हर बच्चे को बुलबुले के बारे में पता है, उसको पता है कि वो बच्चा ने किस तरह वो बीवी के अब्बू के पैसों पे जी रहा था, नबील। लेकिन हमें ये नहीं पता कि फ्रीलांसिंग के थ्रू हम पैसे कमा सकते हैं। यार ये जो कंटेंट की फ्रीलांसिंग है ना, इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं नहीं कह रहा कंटेंट से पैसे कमाने को, नहीं, मैं आपको एक ओवरऑल इसका एक जो कंटेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको, वो है मीडिया।
अब आपने जितने भी रेफरेंस दिए वो मीडिया के हैं, लेकिन मुझे ये पता है, यानी कि डिस्पाइट आई एम नॉट बिलोंग टू दैट यंग जनरेशन, बट वो उस यंग जनरेशन का ज़ीरो इंटरेस्ट था अर्तुगरुल में, उस यंग जनरेशन का ज़ीरो इंटरेस्ट है बुलबुले में, उस यंग जनरेशन का कोई, वो यंग जनरेशन जाके देख रही है दुनिया पे वो कंटेंट जो हमारे सीनियर्स या मुझ समेत बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं। फॉर एग्जांपल बीबी की वाइन्स, एक इंडिया से बहुत ही मशहूर एक ब्लॉगर है भुवन बाम। सो मुझे लगता है कि जब तक आप जेन्युइन कंटेंट नहीं बनाएंगे ना, आपका नया वर्टिकल नहीं आएगा। हमारी गलती है कि हम प्रीची कंटेंट पे जाते हैं। 2016 में मैं एक कोर्स करने गया था, वहाँ पे उस टीचर ने बड़ी अच्छी बात की जो मैं बहुत जगह पे रीकोट करता हूँ। वो यही है कि प्रीची जो चीज़ होगी उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप मुझे प्रीच नहीं करें, don't preach me, and I'm so sorry I haven't seen any episode of Artugul, so I'm very much disconnected from that. मेरा एक बड़ा डिसएग्रीमेंट हमेशा इस तरह के ड्रामों से रहता है कि जो विनर्स होते हैं वो हिस्ट्री लिखते हैं, तो मैं उस हिस्ट्री पे बिलीव नहीं करता जो मुझे विनर्स खुद बताएं। सो मेरे हिसाब से तो खैर ये कहीं और चली जाएगी पॉडकास्ट, हम वापस आते हैं। सो वो जो कंटेंट है वो कूल होना चाहिए, वो प्रीची नहीं होना चाहिए। द ओनली एंटरटेनमेंट के थ्रू हो, लेकिन कूल हो। अब मेरी और आपकी लैंग्वेज कुछ और हो गई है, जो यंग जनरेशन नहीं आ रही है, वो जो 15 ईयर टू 18 ईयर का एक बैच है, उसने इस वक्त कंटेंट एक अलग, मुझे और आपको कोरियन प्लेस के नाम और स्टार्स के नाम नहीं पता होंगे, उन बच्चों को पता है। उनके इमोटिकॉन्स चेंज हो गए हैं, उनके जेस्चर्स चेंज हो गए हैं। दे डोंट से things that we say as 40-year-old, and they don't say things as 30-year-old anymore. They have their own language, they have their own jargon. तो आप उस jargon यूज करने वाले बच्चे को आप अर्तुगरुल दिखा ही नहीं सकते। So we need to understand कि अब वो वाला टाइम नहीं रहा कि आपने पॉपुलर टीवी के थ्रू होना है, और आपको होना भी नहीं चाहिए। ये सबसे गलत अप्रोच होगी। आपके पास सारे प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब आपके पास है, टिकटॉक आपके पास है, स्नैपचैट आपके पास है, स्नैक वीडियो आपके पास है। विम्यो ने अभी रिसेंटली किया कि अगर आपके पास बहुत सारी वीडियोस आपने अपलोड की हुई अपने विम्यो चैनल पे, आप उसको ओटीटी बना सकते हैं। विम्यो लाइक आप उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो दुनिया भर के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल टीवी हो गया, रोकू हो गया, देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो वो हमें उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारे लोग गलती ये करें कि एक होता है कुएं का मेंढक, तो वो तो थे, लेकिन अब हम रहना वही चाह रहे हैं। ये हमारी गलती है कि जबकि कुएं की दीवारें भी गिर चुकी हैं, कोई के दूर दूर आपको सब नजर आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं ये कुआं मुझे चाहिए। सो मुझे ये लगता है कि हमें ऐसे कंटेंट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए जो चल रहा है। वो हो गया, दैट्स पास्ट। व्हाट्स न्यू, व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज व्हाट यू थिंक दैट इज नेक्स्ट। लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी ऐसी कहानी में जिसमें आप उनको ये सिखाएं कि भाई ऐसे करोगे ना तो जिंदगी ऐसी अच्छी हो जाएगी। एक और बहुत बड़ा मसला मुझे ये लगता है, यानी कि हो सकता है मैं गलत हूँ और आप बहुत सारे लोगों को अपने पॉडकास्ट पे बुलाते होंगे इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए। इंस्पायरिंग स्टोरीज इस तरह नहीं बतानी चाहिए कि ऐसे हुआ मेरे साथ। इंस्पायरिंग स्टोरी कहते भाई मेरे लिए तो ज़रूरी, उसका एसेंस क्या था? मेरे लिए ये था कि मेरी भूख ज़्यादा थी। मैंने आपको बताया ना शुरू में कि मुझे तो भूख ज़्यादा थी, यानी कि मेरे ख्वाब डिफरेंट थे जो मुझे सोने नहीं दे रहे थे, तो मेरी भूख बढ़ गई, तो मैं वो भूख मिटा रहा हूँ अभी। बजाय इसके कि मैं ये बताऊँ नहीं आप जाइए, ये करिए कि इधर जाएं, ये वाला कोर्स करें, ये करें, ये करें, इस तरह आप सक्सेस बनेंगे। सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है। डेडिकेशन इज़ दी ओनली थिंग। आप गलत चीज़ करते रहे। वो एक नासिर खान जान एक करेक्टर बीच में बड़ा मशहूर हो गया था, पैसे तो वो भी बना रहे डिजिटल पे। एट सेम टाइम वो एक सीरियस कंटेंट बनाने वाला आदमी, उसके कोई पैसे नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि वो प्रीच कर रहा है, वो जैसा है वैसा है, मैं गलत हूँ, जैसा हूँ, टेढ़ा हूँ, जैसा भी हूँ, मैं हूँ ऐसा। सो दैट ऑनेस्टी इज द फ्यूचर। आप देखें जितना भी नया कंटेंट आप बनना शुरू हो रहा है या डिजिटल पे मशहूर होता है या कोई प्लेटफॉर्म पे, उसमें ऑनेस्टी है। आपने मनी हाइस्ट देखा होगा। सो इट्स नॉट इवन अ मेन स्ट्रीम इंग्लिश कंटेंट, स्पेनिश कंटेंट था, पूरी दुनिया बात कर रही थी उसके बारे में। अर्तुगरुल जो कंटेंट की आप बात करें, टर्किश कंटेंट है। सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होने वाला कंटेंट पूरी दुनिया का अर्तुगरुल रहा है। उसका नाम रेजरेक्शन था, नेटफ्लिक्स पे कोई नहीं देखता था क्योंकि वो अंग्रेजी में था, लेकिन जैसे ही वो अर्तुगरुल के नाम से आया सबने देख लिया, हालांकि वो पहले से अवेलेबल था नेटफ्लिक्स के ऊपर और काफ़ी अरसे से था। सो वो चक्कर ये कि यू नीड टू रेजोनेट, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टियर्स। तो अगर हम मेन टियर की बात करें तो वो एक अलग साइकिल से चलता है, आपका ब्रॉडकास्ट बिल्कुल अलग है, और डिजिटल इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और डिजिटल के अंदर भी इतने सारे वर्टिकल्स हैं कि कौन रील्स पे काम कर रहा है, कौन स्टोरीज पे काम कर रहा है, कौन वीलॉग्स पे काम कर रहा है, कौन
डॉक्यूमेंट्री कंटेंट पे कर रहा है, तुम पॉडकास्ट बना रहे हो सकता है कोई बंदा सिर्फ उसे प्योर इंटरव्यू, नो होस्ट इंटरव्यू करता हो कि कैमरे में देख के बोल रहे हैं, इस तरह के इंटरव्यूज भी आते हैं। एवरीथिंग हैज इट्स ओन मार्केट। हमें सिर्फ ये सोचना होता है कि आपने जो बात करनी है झूठ नहीं करनी, क्योंकि डिजिटल इज सो डैम क्रिस्टल क्लियर, आप पकड़े जाएंगे। तो सच बोलें और जो दिल में है वो बोलें, बना के कुछ ना बोलें। यानी कि अभी हम बहुत सारी चीज़ें सेंसर, जो सेल्फ सेंसर अपने ऊपर लगाते हैं वो ख़त्म कर दें। सेल्फ सेंसर की ज़रूरत अब ख़त्म हो गई है। आप और दूसरे सवाल करने की आदत ख़त्म कर दी है ना पूरी कौम की। तो डिजिटल ने आपको वो जो फ्रीडम दिया है सवाल, टू वे कम्युनिकेशन का, आप उसको किल नहीं करें। बहुत सारे लोग टू वे कम्युनिकेशन नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल हमारी आदत टीवी देखने की है ना, तो हम जो कंटेंट डिजिटल के लिए भी बना रहे हैं वो ऐसा बना रहे हैं कि बस हमने चला दिया, आप देख लें, इंटरेक्ट नहीं कर रहे अपने ऑडियंस के साथ। डिजिटल बना इसलिए कि आप इंटरेक्ट करें ना, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, इट्स नॉट वन वे। कमेंट सेक्शन है, उसके अलावा उसमें उसको देख के आप एक नया सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं कि यार मेरा कंटेंट तो ऐसे लोगों ने पसंद किया, ये किया, इसमें ये चीज़ अच्छी लगी, अच्छा ये चीज़ मैं अगली दफ़ा रिपीट नहीं करूँगा। वो अपना एनालिसिस करने की आदत नहीं है हमें, क्योंकि टीवी पे जो चलता है वो एक दफ़ा चल गया। तो हमारी आदत आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है। जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल अलग तरीके से कंटेंट बना रही है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस तरह के कंटेंट से। सो इफ दैट मीडिया सिटी दैट यू हैव सेड डज एग्जिस्ट स्टिल हैव दैट फैसिलिटी, तो उधर लोगों को एक्सपेरिमेंट करने दें। उनको वो कहानी, भाई आपके इलाके की कहानी बताएं ना, आप जिस इलाके में रह रहे हैं उस इलाके का हीरो कौन होगा। आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि वो वाला जो बिजनेसमैन है वो सबसे अच्छा है, उस इलाके का हीरो कौन है वो ढूंढो। उस इलाके की सबसे मशहूर चीज़ क्या है वो बताओ, उस इलाके का सबसे मशहूर खाना क्या है वो बताओ। वाई यू नीड टू गो आउटसाइड योर कंफर्ट जोन टू प्रोड्यूस समथिंग, और वो नहीं हो पाएगा, फिर आप डिसहार्ट होंगे और वो चीज़ बन रही नहीं है। कहानी वो बताएं लोगों को जो नहीं पता चल रही। जैसे मैं और आप बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले कि मैं तो कराची के हर कोने कोने में गया, मुझे पता नहीं क्या क्या पता है कराची के बारे में। सो वो चीज़ मैं उसके बारे में बनाऊंगा तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी। एट सेम टाइम अगर कोई बंदा मनोड़ा आइलैंड पे रहता है और मुझे वहाँ की चीज़ें रोज़ एक एक कहानी बताए, कितनी इंटरेस्टिंग कहानी होगी वो। कि मनोरमा में 1000 लोग, चलो 1500 लोग भी हाँ, रहते हैं, और हर हर 15 बंदे में एक बंदा तो कोई ना कोई डिफरेंट तो कहानी है। वो मुझे कोई क्यों नहीं बता रहा, मुझे आप हर दफा बड़ी चीज की तरफ क्यों लेके जाते हैं। तो डिजिटल गिव्स यू दैट पावर कि आपकी थॉट कैन बी मोनेटाइज्ड। It's not the effort to produce a content, it's the effort to think about a content कि आप क्या नई चीज़ बताने जा रहे हैं। आप मुझे मनोड़ा के बीच पे ले जाने की टॉप 10 टिप्स क्या देने वाले हैं, मुझे ये पहले से बताएं। मुझे अपने इलाके में जो लोकल खाना बनता है, एक खाना है जो रेस्टोरेंट में बिक रहा है, एक खाना है जो लोकल खा रहे हैं, वो कैसे है वो बताएं। मुझे वो फ्लेवर्स देना शुरू करें। सो थिंग्स, आपको प्रीच करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये अच्छा ये बुरा। आप लोगों को बस ऑनेस्ट तरीके से वो बताएं जो है, उसके ऊपर फेक कलर फेक नरेटिव ऐड ना करें। आई थिंक दैट्स दी ओनली थिंग पीपल शुड डू ऑन डिजिटल। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, किसी को बुरा लगे तो भाई बता दिएगा इन्हें कमेंट में, मैं आइंदा बोलना बंद कर दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से ऑनेस्ट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और कहानियाँ वो नहीं होनी चाहिए जो हम सोच रहे हैं, अर्तुगरुल नहीं बनाना, मैं कभी नहीं बनाना चाहूँगा। यानी कि मैं ऐसी किसी हिस्टोरिक फैक्ट के ऊपर काम नहीं करना चाहूँगा जिसके बारे में मुझे कोई काउंटर नरेटिव जनरेट करने की इजाज़त ना हो। तो ऑटोमन एम्पायर की एक अपनी वैल्यू है, लेकिन ऑटोमन एम्पायर जैसे बनी है वो सबको पता होना चाहिए कि उन्होंने उस जगह पे उस ज़मीन पे आए थे। जैसे हमारे एक टीचर थे डॉक्टर मुबारक अली, एनसीए में हमें वो हिस्ट्री एंड हेरिटेज की क्लास पढ़ाते थे। वो बात मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा कि हम अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों कहते हैं, वो इन्वेडर था हमारे इलाके में, उसने हमारे घर में घुसा, वो उसने ज़मीन पे कब्जा किया, जंग की, लोग मारे, हम उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों बोलते हैं। उसने अपने आप को नाम दिया। हाँ, सो हमारा नहीं बनता उसे बोलना। सो वो इस तरह की छोटी छोटी सी गलतियां हम करते हैं बिकॉज वो एक कल्चर बन जाता है। और आज के दौर में तो कल्चर बनने में कोई टाइम नहीं लगता। आज मैं कुछ बोलूंगा, हो सकता है इस इंटरव्यू में से कोई बात वायरल हो गई, वो कल्चर बन जाना है, रात तक मेरी मीम्स बन के इधर उधर घूम रही होंगी। सो दैट्स बना के डाल दूंगा वो आई एम श्योर कि आप डालेंगे। लेकिन ये इस बारे में कोई नहीं सोच रहा ना कि ऑनेस्टी इज मिसिंग फ्रॉम टेलीविजन, ऑनेस्टी इज मिसिंग फ्रॉम फिल्म्स। और फिल्म के अंदर भी ये मसला हो रहा है कि आपको कहानियाँ कौन सी काम करती हैं। आप देखें दुनिया में अच्छी कहानियाँ वही हैं जो लोगों से ज़्यादा करीब की होती हैं, लोग जिनसे रेजोनेट कर सकते हैं, लोग जिसकी बात करते हैं। मैसेज देना इज़ द वर्स्ट थिंग यू कुड डू
on digital or with any medium. You need to involve people in a conversation. Conversation कैसे start करेंगे? मैसेज तो मैं आपको दे देता हूँ, वो तो आपको टीचर भी बचपन से दे रहा है, आपके अब्बा भी आपको देते हैं, आपके दोस्त मेंटोर सब देते हैं मैसेज. अमल कितनी चीज़ों में किया आपने उनमें से? मैसेज देने वाले बतेरे हैं. नाश डेली की कोई 1500 से 2000 वीडियोस है, हालांकि हमने कौन सी चीज को फॉलो किया होगा? किसी को भी नहीं. जो वो मसला वो नहीं है, तो वो प्रीची कंटेंट ऑलवेज हैज इट्स लाइफ और वो खत्म हो जाती है. आपके दिमाग में रुकेगा क्या? व्हाट कुड स्टे विद यू? मेरे ख्याल से मुझे मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें पसंद आएंगी ना. मुझे वो लोग वैसे ही नहीं पसंद जो लेक्चर थे. मैंने अभी बताया कि जो लेक्चर मुझे लिखना पड़ जाए, इसका मतलब है वो बिल्कुल सही जगह बेकार है. सही है. मुझे याद क्यों नहीं हो रही आपकी बात? बिकॉज आप दिल से नहीं कह रहे, आप सच नहीं कह रहे, आप जिस पे बिलीव नहीं रखते, आप मुझे वो बात बताए जा रहे हैं. मुझे याद होनी चाहिए यार बात. मैं यानी कि इस इंटरव्यू में ये मेंशन ज़रूर करूँगा. मैंने जब 60 सेकंड जिस साल शुरू किया था, मैं उस साल आपके अब्बा से मिला था, और मैं किसी एक कॉमन हम गैदरिंग में बैठे हुए थे किसी इवेंट के बाद, और उसमें ही जस्ट हर्ड द कॉन्सेप्ट एंड सिंस दैट डे समहाउ वी आर कनेक्टेड. यानी कि मिलते बहुत महीनों बाद, सालों बाद हैं, बट ही स्टिल रिमेंबर्स माई नेम एंड ही स्टिल रिमेंबर्स मी. बल्कि पिछले दिनों एक ट्विटर स्पेस पे आई वाज जस्ट इन वन ऑफ द लिसनर्स, सो ही रिकग्नाइजेस मी कि अच्छा अबरार भी हैं आप. तो वो छोटी सी जो इंटरेक्शन है ना, वो इस वजह से नहीं थी कि मैं कोई बहुत प्रोमिनेंट शख्स हूँ. वो ये थे कि मैं जो काम कर रहा हूँ बड़े ऑनेस्ट तरीके से एक ऑनेस्ट प्रोडक्ट पे काम कर रहा था. उसके अंदर कोई बनावट नहीं थी, कुछ नहीं. दैट इज समथिंग दैट आई बिलीव इन कि यही है, ये मैं जो कर रहा हूँ यही मुझे करना था. Very true. तो Abrar bhai, if I do ask a question which would be an advice for us, so yes, that space where I was talking to you about, we closed that down post COVID. Viability नहीं बना पाए, project management सही से नहीं हमारी हुई, बहुत सारे again experiment ज़रूरी नहीं होता कि चले, fail भी होते हैं, and that's completely fine by us. बल्कि आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आवर्स जिसने इतने प्रोजेक्ट्स फेल हुए होंगे, और हम तो लगे रहते हैं डीटो की तरह, तो कोई मसला नहीं, अगले फेल होगा. तो सो वीव बिल्ट दिस स्पेस, सो द प्लेस यू आर एट राइट नाउ, इसका प्राइमरी फोकस ये है कि these conversations, these chai wala conversations which are completely genuine, and they happen between different communities. तो हम लोग जैसे टेक वाले हैं, तो हमसे टेक की बात कर रहे थे कल, हम चाय पे बैठे हुए थे, 3 घंटे चाय पे बैठे हुए, लेकिन 3 घंटे हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी कि पाकिस्तान के सारे मसले हल हो सकते हैं. सिमिलरली कोई HR की फील्ड है, कोई Web3 में काम कर रहा है, these conversations that can actually empower and help people, we want those to come out, and then these genuine stories through podcast, first medium. Secondly, कोई ऑनलाइन कोर्सेज ऑलरेडी अभी बिकते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग के हो या कुछ हो, तो हम जा रहे हैं, चाहे वो लोग भी एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके हमारे साथ इसको चलाएं. तो आवर प्राइमरी फोकस इन दिस स्पेस इज कि दिस इज कॉल्ड द सोशल मीडिया इंक्यूबेटर, एंड वी वांट टू इंक्यूबेट कंटेंट, मोर एंड मोर कंटेंट. फोकस अभी क्योंकि हमने 4 महीने में सिर्फ अभी पॉडकास्ट पे ज़्यादा फोकस है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वेब सीरीज़ पे जा रहे हैं, हम मज़ाहिया कंटेंट पे जा रहे हैं कि लोगों को इंगेज करें इन टेक्नोलॉजी. बिल्कुल. तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू अस, and how can we scale, what are we doing, what can we do right? यार मैं तो कहता हूँ मिस्टेक्स अपनी होनी चाहिए और मिस्टेक से सीख. मिस्टेक के बगैर अगर आप सीख रहे हैं तो आप बहुत सारा एक मेजर लर्निंग कर्व है जो आपका फ्लैट है, वो लर्निंग कर्व मज़ेदार नहीं बनेगा. तो मेरे ख्याल से ट्रायल एंड एरर पे रखें. 60 सेकेंड अगेन मैं दोबारा कहूँगा कि मैंने कभी कोई फेस्टिवल अटेंड नहीं किया. मैं एक फेस्टिवल होता था, फेस्टिवल अटेंड नहीं किया तो? एक फेस्टिवल होता था कारा बहुत पहले, तो वो मैं अटेंड करने गया था व्हेन आई वाज इन कॉलेज, एंड देन आई रियलाइज कि यार ऐसा कुछ करते हैं, एंड आई ट्राइड टू सबमिट माय फिल्म्स. मैंने फिल्म सबमिट की, इट वाज अ वेरी टीडियस प्रोसेस. फिर मैंने कोशिश की मैं फिल्म जो शॉर्ट फिल्म बनाता था बाहर भेजूँ, वो बाहर नहीं सबमिट हो पाई बिकॉज मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था. एंड दैट गेव मी एन आइडिया कि यार ये तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी जैसे पता नहीं कितने सारे होंगे. सो आई थॉट अबाउट द आइडिया व्हेन आई वाज इन कॉलेज. पैसे नहीं थे शुरू करने के, तो वक्त के साथ साथ नौकरियां की, चीज़ें की, जब अपने पैसे जमा कर लिए तो अपने पैसे लगा के किए क्योंकि कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा था. तो अपनी गलतियां की, ट्रायल एंड एरर से सीखा, और वो प्रोडक्ट खुद ब खुद इवॉल्व होती गई. मशवरा देने वाला भी इत्तेफाक ये था कि मैं जो काम करने जा रहा था उसके लिए मशवरा देने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि कोई और कर ही नहीं रहा था.
तो मैं किसी की तरफ देख भी नहीं सकता था, किसी से पूछ भी नहीं सकता था। मुझे बहुत देर में जाके 2013 2014-15 में जाके मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिला मैं अपने फेस्टिवल के थ्रू, जिन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया, तो दैट हेल्प। सो वही चीज़ आपको मेरा मशवरा यही है कि अपनी गलतियां खुद करें और अपनी गलतियों को अपना लेसन बनाएं कि ये किया है, रिपीट नहीं करूँगा। रिपीट हो रही है, वो हैबिट बन जाएगी। सो हैबिचुअल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बाकी जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, उसको वैसे ही करें। दी ओनली थिंग दैट नीड्स द मोस्ट वो है कंसिस्टेंसी। गलतियों से सीखने के बाद जो दूसरी चीज़ ज़रूरी है वो है कंसिस्टेंसी, कि जो भी करें कंसिस्टेंसी के साथ करें। लोगों को एंगेज रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। 1 कंटेंट, 2 कंटेंट, 3 कंटेंट, 100 कंटेंट, कुछ नहीं क्लिक करता फिर भी करते रहें, और वो कोई एक चीज़ अगर क्लिक करेगी किसी एक दिन, वो आपकी सारी चीज़ें सही कर देगी। सो डोंट थिंक अबाउट द काइंड ऑफ कंटेंट यू आर प्रोड्यूसिंग। जो बच्चा जिस तरह के स्टूडेंट, जिस तरह के भी लोग हैं, उनको उनके एक्यूमेंट के हिसाब से काम करने दो। उनको ये ना बोलो ये बना, उनके एक्यूमेंट के हिसाब से उनको सोचने दो क्या करना है, और वो उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, और वो उनको ही उनकी ग्रोथ में उनको हेल्प करेगा, बिकॉज उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। यू कैन टीच पीपल बट यू कैन नॉट मेक देम सक्सेसफुल। But can we give them a guideline? गाइडलाइन ये कि बी ऑनेस्ट। इस वक्त डिजिटल ने बड़ी क्लैरिटी दे दी है, इट्स सुपर फ्रिकिंग ट्रांसपेरेंट। मतलब अक्सर तो लोग कॉमेडी कंटेंट, इतना अच्छा कॉमेडी कंटेंट वो भी नहीं चलता। हाँ, और उसकी रीज़न यही है ना कि वो कंटेंट रेजोनेट करता है ना, एक जैसा कंटेंट कितना पड़ा हुआ है। सो मैं क्यों बार बार जाके सेम जोक्स देखना चाहूँगा? मैं एक कोई ऐसा देखता हूँ जिसके जोक्स सब कॉपी कर रहे हैं, मैं वो देख लेता हूँ जाके। तो मेरे हिसाब से जितने भी नई लॉट आ रही है, उसको एक चीज़ पे ये स्ट्रेस दे देना चाहिए अपने ऊपर कि मैंने जो काम करना है नया करना है। ये कहानी मैं नए तरीके से बताऊंगा। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट थिंग। अभी नेक्स्ट डेली की तरह 10 लोग और बनाना शुरू कर गए। भुवन बाम की कॉपी करके पता नहीं कितने लोगों ने मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक्ट करना शुरू कर दिया। सो वो हो गया, वो इसीलिए भुवन बाम बना क्योंकि उसने पहली दफ़ा किया, और उसने कंसिस्टेंसी से और किया। उसने उसकी भी पहले के 100 वीडियोस नहीं हाँ, चली। और उसकी वो शुरू का बताता ही है, अपनी जर्नी वो भी बताता है। उसमें भी है कि शुरू के उसके सारे ज़्यादातर उसके सब्सक्राइबर पाकिस्तान से थे। वो IBA के किसी स्टूडेंट ने शेयर कर दिया था, और वहाँ से वो उसके सब्सक्राइबर यहाँ से बने। उसको इंडिया में लोग कहते थे भैया आप पाकिस्तान से हो, गेस्ट हो हमारे। वो अक्सर इंटरव्यूज में ये मेंशन करता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स ऑल अबाउट द ऑनेस्टी, द न्यू काइंड ऑफ अ थॉट दैट हैज़ अ वैल्यू। आप लोगों को अगर पुराने तरीके का कंटेंट बनाने सिखा रहे हैं ना, तो वो उनके साथ गलती हो रही है। ये मेरा बिलीव, मैं इस तरह ही लेके चलूँगा। अगर मुझे कोई कहे पूछे तो मैं कहूँगा यार मुझसे ना पूछो, जो दिल चाह रहा है बना। तुम्हें लगता है कि दिन में सिर्फ आसमान पे से तारे गिनने मैंने, तो 10 मिनट की रोज वीडियो बना के तारों की डाल दो, बट दैट इज योर कॉन्सेप्ट। जैसे एक वेबसाइट है कि व्यू फ्रॉम माई विंडो, उसमें आपकी दुनिया के इतने सारे लोग अपनी विंडो के ऊपर कैमरे से रिकॉर्ड करके डाल देते। सो आप दुनिया की 2-3 हज़ार विंडोज की डेली बेसिस पे नए नए व्यूज आते हैं। सो यू गेट टू सी डिफरेंट व्यूज फ्रॉम डिफरेंट विंडोज। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारा मसला ये कि हम वो सक्सेस पकड़ ली तो मैं वैसे ही कर लूँगा, या मुझे वो अच्छा लग रहा है, मोरू ने वो काम अच्छा किया था तो मैं मोरू की तरह की म्यूज़िक बना लेता हूँ। सो हमें उस रट में से निकलना पड़ेगा। व्हाट्स योर आइडिया। तो टीवी में तो यही होता है, एक ड्रामा शुरू होता है, सारे लोग वैसे ड्रामा बनाना शुरू कर देते हैं। सास बहू आज तक चल रहा है। आप लोगों पे वाले बॉक्स पे आप काला धब्बा लगा दें और उसके सारे ड्रामे स्विच करके देखें, आपको लगेगा आप एक ही चैनल देख रहे हैं, क्योंकि सब पे कहानी भी एक जैसी है। नया क्या कर रहे हैं, तो वो नया करने के लिए डिजिटल है, और डिजिटल पे लोगों को कैद ना करें, उनको ये ना बताएं कि आप ये बनाओ, उनको ये बोलें जो दिल चाहता है वो बनाओ। तुम्हारा दिल चाहता है आज रोज मैं यहाँ पे पंक्चर वाले की दुकान होगी कोई करीब, एक लड़के का काम ही है कि मैं डिफरेंट तरह के पंक्चर की वीडियो बना के डालूँ। दैट्स अ कॉन्टेंट दैट हैज़ इट्स ओन वैल्यू। आपने सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो सबसे ज़्यादा कौन सी देखी होगी, वो जो सबसे ज़्यादा आती है? वो आजकल एक वीडियो बहुत आती है कि DIY आता है, वो इजी DIY इजी हैक्स नहीं, वो ASMR वीडियोस होते हाँ हैं। वो आते हैं, DIY है, वो अलग अलग तरह के जो जिनकी कोई वैल्यू कभी सोची भी नहीं, लेकिन इट दे आर सो एंगेजिंग दैट यू गेट टू वॉच इट। द मोमेंट यू क्रॉस अ मिनट और 30 सेकेंड,
you are actually become the vessel to pay that content creator. So okay, so Abrabi, we've talked about originality, and we've talked about how content now works. So it doesn't have an algorithm anymore. It just something has to be original. Something has to be you. Even if it's copying Obama's accent, if you that's really you, then it'll hit. Yeah. Acha. Coming to our economy and what kind of a role do you think content can play, taking into account कि जी हमारा कितना बड़ा वही क्योंकि this thing really affects me. तो मैं जब भी digital infrastructure की बात करूँ, it's something that's really something I want a solution for. So if we take into account the digital infrastructure, our English acceptance, the fact that we can use a smartphone, the fact that internet is everywhere, what do you think is something that we can do to really uplift the Pakistani economy with content? देखिए विद कंटेंट, या अगर आप इसके एम्बिट को थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं, कंटेंट के अंदर बहुत सारे हैं एम्बिट्स हैं. सो डिज़ाइन एक अलग चीज़ है कि मैं पोस्टर्स बना सकता हूँ, मैं मीम्स बना सकता हूँ, दैट हैज़ अ डिफरेंट मार्केट. मैं नए लोगोज बना सकता हूँ. देयर इज़ अ काम बहुत सारे हो सकते हैं डिजिटल पे. अगेन वही मसला है कि आप क्लटर के अंदर काम करने जा रहे हैं तो आपको $1 मिलेगा. आप क्लटर ब्रेक करके काम करेंगे, आपको $10 मिल जाएंगे. और आप ज़रा सा ट्रेल ब्लेजर बनेंगे, जो सारे लोग काम करें, मैं वैसा नहीं करूँगा, तो आपको शायद $100 मिल जाए. मगर हमारे लोगों के पास तो अभी सो वो थॉट जनरेट करना सबसे बड़ा है. ये है ना, थॉट प्रोसेस अभी सैडली, अगर नहीं कहना चाहिए लेकिन नहीं है. अगर हम लोगों को देखें, मैं फिर दोबारा बताऊंगा एक चीज़, आप लोगों को टेक्नीशियन बनाते हैं. आपके इंस्टीट्यूट्स इतने फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट, वो लोगों को टेक्नीशियन बनाते हैं, उनको कैमरा सिखाते हैं, उनको स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोरी सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं टेक्निकल. लेकिन उनको ये नहीं सिखाते कि अब इसके अंदर एक नया आइडिया डालोगे कैसे. लोगों को बताना नहीं आते आइडिया इस मुल्क में. आपके स्टार्टअप्स हैं बहुत सारे, इतने अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स ट्रैश हो जाते हैं बिकॉज उनको अपनी स्टोरी सही बतानी नहीं आती. जिनको जरा से अच्छे तरीके से कुछ पिच करना आता हो, वो बहुत ही एवरेज प्रोडक्ट को बहुत ही बड़ा करके भी बता सकते हैं. इट्स अ मैटर ऑफ स्टोरी टेलिंग. तो आप मुझे जो चीज़ कह रहे हैं कि वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कैसे करें, वो ये कि द ओरिजिनलिटी ऑफ अ कॉन्सेप्ट एंड द डिलीवरी ऑफ एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ डिलीवरी, दैट इज मिसिंग. उर्दू में बताया ना मास्टर्स के लिए. अच्छा हाँ, देखिए आपका जो भी आइडिया है, कुछ भी काम करने का, कंटेंट बनाने का, पोस्टर डिजाइन करने का, कुछ भी है, वो इंतहाई ओरिजिनल होना चाहिए. और अगर वो ओरिजिनल नहीं है तो यकीनन आपके जैसा बहुत सारे लोग हैं, आप क्लटर का, आप उस रश का हिस्सा बन जाएंगे, आपकी तरह के बहुत सारे लोग काम करने वाले होंगे. तो अलग होना दिखना बहुत जरूरी है. यूएसपी आपके बारे में क्यों होना चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए. और वो दूसरी चीज़ ये कि आप जब भी कोई कंटेंट बनाने या किसी चीज़ को अपलोड करने की बात करें, तो आप एक प्लेटफॉर्म पे लिमिट ना करें अपने आप को. दुनिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. सो मैंने आज तक लोगों से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं सुनी. लोग जब भी बात करते हैं कि मैं वीलॉग बनाऊंगा, यूट्यूब पे डालूंगा. सो फेसबुक ने मोनेटाइज करना शुरू कर दिया, स्नैपचैट ने मोनेटाइज करना शुरू कर दिया है. हम उन प्लेटफॉर्म्स पे क्यों नहीं जा रहे? विमियो ने मोनेटाइज करना शुरू कर दिया. देयर आर नॉट जस्ट फ्यू प्लेटफॉर्म्स. एक बहुत बड़ी चीज़ लोग नहीं कर रहे कि हम अपने कंटेंट को मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब नहीं करते. तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने आज तक कभी पश्तो में क्यों नहीं किया कोई चीज़ डब? आपने आज तक बलोची में क्यों नहीं किया? ये आपकी हो गई. अब आप मलयालम में करें, अब आप मद्रासी लैंग्वेज में करें, अब आप गुजराती में करें. देयर इज ऑडियंस. सो आपको अपना बॉक्स खुद डिज़ाइन करना है. आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया दुनिया में कहीं और से नहीं आएगा, आपको सोचना चाहिए. आपने आज तक कोई स्पेनिश तर्जुमा करके कोई शॉर्ट फिल्म क्यों नहीं कहीं पे पब्लिश की? तो आप अपने दिमाग को लिमिट कर लेते हैं, और वो लिमिट इसलिए होता है क्योंकि हम सिखाते ही लोगों को टेक्निकल तरीके से सोचना है. उनको बाउंड्री लेस पहले दिन से रखेंगे तो वो बाउंड्री तोड़ के सोचेंगे ना. आप तो लोगों को पहले ही बॉक्स में कर देते कि ये नहीं, अब हम वेब सीरीज बनाना सीखेंगे, एंड दैट बॉक्स डिफाइंस एवरीथिंग फॉर देम. क्योंकि उनका वो एक्सपोजर नहीं है जो आपका है या मेरा है. तो हमें लोगों के लिए वो एक्सपोजर तो हम उन्हें नहीं दे सकते, लेकिन हम उनके लिए वो बाउंड्रीज बड़ी कर सकते हैं जिसके अंदर वो रह रहे हैं. उनकी बाउंड्री को हमने से बड़ा करना है. उनके थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दे दें, वो खुद ब खुद ग्रो करेंगे. यू नीड टू ट्रस्ट देम, यू नीड टू गिव देम मोर स्पेस. दैट्स द ओनली वे कि आपकी ये इंडस्ट्री थ्राइव करे, विल मेक मोर मनी. आपके पास हिंदी, मैं और आप बात करें, हिंदी है ना, इंडिया में लोग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? मैं तो कहता हूँ मेरा कंटेंट इज नॉट फॉर 250 मिलियन पीपल. सो हम क्यों इस मुल्क की ऑडियंस पे सोच रहे हैं?
उधर की ऑडियंस के बारे में क्यों नहीं सोचते? मैं क्यों हर चीज को लिमिट करता हूँ? तो एक और चीज जो दूसरा बड़ा सबसे बड़ी टिप मेरे ख्याल से, मैं वो नहीं कहूंगा कि ये फॉलो करें, बट यू कैन नॉट लिमिट योर कंटेंट टू एनी बाउंड्री ऑन डिजिटल. हमने 60 सेकंड शुरू किया पाकिस्तान के लिए, हमें पता ही नहीं था कि क्या होता है डिजिटल. मुझे तो उस वक्त बिल्कुल नहीं पता लॉगरिथम कैसे करता है. somehow I have started receiving entries from different countries. That's how it becomes international festival. पहले साल में हमारे लोगों के अंदर इंटरनेशनल का वर्ड भी नहीं था. ये INTL. हाँ, ये बाद में आया, और वो इसीलिए आया कि हमें नहीं पता था कि डिजिटल कैसे बिहेव करता है. डिजिटल ने हेल्प किया हमें ग्रो करने में, हमें नहीं मालूम था, बट क्योंकि जेन्युइन आइडिया था, कॉन्सेप्ट सही था, हम खुद ब खुद उसके हिसाब से ग्रो कर गए. सो डोंट लिमिट एनी बाउंड्री. डिजिटल जब आपको बाउंड्री नहीं दे रहा, तो आप कैसे अपने ऊपर वो बाउंड्री लगा रहे हैं कि मैं ये करूंगा. और कंटेंट को बड़ा बना के सोचें, यानी कि आपको अगर आपने बड़ा कंटेंट बनाना है तो उसकी कहानी ऐसी हो कि वो हर किसी से रेजोनेट करे. आपके कैरेक्टर में, आप मुझे ये बताएं कि आपने लास्ट टाइम किस वेब सीरीज में एक नाम ऐसा सुना हो जो किसी और मजहब का हो? मैं तो वेब सीरीज देखता ही नहीं, मुझे मजे ही नहीं लगता. So that's where the limitation of the of designing characters as well. अच्छा, मुझे ये भी बहुत लगता है कि you तो are आप इतनी बड़ी मार्केट आप मिस आउट कर रहे हैं. हिंदी बोलना और उर्दू तकरीबन करीब है ना. आप देखते ही हैं ना शाहरुख खान की फिल्में, तो आप क्यों नहीं बना रहे ऐसी चीज जो वहां पे लोग देखें? आपकी एक फिल्म पिछले दिनों मशहूर हुई, बॉलर जट, सबने देखी क्योंकि पंजाबी जबान में थी. पंजाबी पाकिस्तान में जितने, उससे ज्यादा इंडिया में, और उससे ज्यादा पूरी दुनिया में. सो आपकी फिल्म वो यानी कि उस लैंग्वेज को वैल्यू दी ना किसी ने. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि समटाइम्स यू नीड टू, हाँ, आप जो कुछ बना रहे हैं वो सब कुछ सही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा थॉट चेंज कर देंगे तो और बेहतर हो जाएगा. Very true. No, that's very true, and there's room for being original for everyone on the planet. So it's 8 billion people. There should be 8 billion different ideas, and there are. We think that something that we'll start doing is going to be so much like everyone else. We won't be unique. हमें इतना backlash है कि हम नहीं करते यार, मुश्किल लगता है. But उस मुश्किल के आगे ही is our originality. is हम लोग मूरू को इसलिए इतना appreciate करते हैं because he's him. चाहे उसका गाना अच्छा हो, बुरा हो, आवाज. I love his content. यानी कि उसका genuine होना मुझे बड़ा पसंद है. I'm not gonna say that his voice is the best in the world, but his confidence makes the song so beautiful. Yeah, and for that matter, फारिश शफी के गाने, वो क्या मजेदार. मुझे वो लाइन मैं नहीं भूलता वो लाइन, होंडा उसमें लॉन्डे, like that's so true. वो चीज आपको क्लिक कर गई, आपको याद रह जाते हैं ना कुछ जुमले, तो वो इस तरह ही याद रहता है कि वो जेन्युइन बात कर रहे हैं आपसे बन के नहीं कर रहे, बनावट नहीं है, कुछ नहीं है. And there is a reason why YouTube celebrities are bigger than more than the film stars across the globe. YouTube celebrities are much popular than film stars. तो उसकी reason ये कि there is a vacuum that they are filling in. PewDiePie और वो कौन सा है दूसरा जो पैसे बांटता रहता है अमेरिका में? हाँ, वो Mr. Beast. Mr. Beast. हाँ, Mr. Beast. So Mr. Beast is bigger than Tom Cruise for a reason. बिल्कुल. सो वो रीजन यही है कि ही हैज डिसाइडेड कि मैं ये कर लेता हूँ. सो वो अपनी नीश खुद ही क्रिएट कर रही है ना आपने, लेकिन वो उसने भी पता नहीं कितनी ट्रायल एंड एरर के बाद उसको पता चला होगा कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करते, ये चीज दैट्स द थिंग दैट इज गुड फॉर मी. तो वो कोई नहीं सोचता. बस आप 10 प्रोग्राम के बाद कहते हैं यार व्यूज नहीं आ रहे, छोड़ देते हैं. इट्स नॉट अबाउट के व्यूज नहीं आ रहे, वो ये कि अभी आप उस वाले प्रोसेस से गुजरे नहीं है जिसमें आपको ये समझ में आया कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों का फीडबैक तो लें और फिर उसका जवाब दें अगले कंटेंट में. तो वो नहीं करते हम अपनी मर्जी का कंटेंट बना रहे होते हैं, हम सोचते ही नहीं है. Very true. And it's very difficult to think that we're wrong or take someone's feedback क्योंकि हम लगता है हम सब पता है. And believe me, Pakistan has, यानी कि मुझे लगता है अभी 2% भी स्टोरीज एक्सपोज नहीं हुई है पाकिस्तान की डिजिटल पे. ऐसे ही अभी हमारे पास 98% स्टोरीज बाकी हैं. There is a lot more we could do. And there is a lot more money we could make by producing some genuine content for digital. That's very true. And coming back to content, अच्छा एक आखिरी सवाल है मुझे आपसे, फिर इसको हम थोड़ा रैप अप करेंगे. हम इतनी सारी आर्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, चलिए बहुत सारी नहीं है बट जो बड़ी बड़ी हैं, IVS है या पेंसी है, इतना मैं गया स्क्रीनिंग्स में, इतना अच्छा कंटेंट होता है. Why do we never see it?
यार इस पे पता नहीं, मुझे अगली दफा यूनिवर्सिटी में जाने देंगे किसी के नहीं। यूनिवर्सिटी वालों छोड़े, को आपकी जो ये शॉर्ट फिल्म्स होती हैं यार, जो अवार्ड विन के आती हैं, आज तक हम क्यों नहीं देखते? उसका सबसे बड़ा रीजन फिल्म मेकर की अपनी नेग्लिजेंस है। फिल्म मेकर को ये नहीं पता कि अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे ड्रॉ करें, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो बिल्कुल उनकी पहली दूसरी फिल्में होती हैं, उसमें उन्हें ये पता ही नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन चले, होती वो तो कैसे यूनिवर्सिटी वाला हो गया। यूनिवर्सिटी वाले जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो बाउंड कर देते हैं समटाइम्स कि जी स्टूडेंट की फिल्म जा ही नहीं सकती कहीं, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, ये हम इधर नहीं चलने देंगे, हम उधर नहीं चलने देंगे। तो एकेडेमिया नीड्स टू लर्न that they are not living in 1980s anymore. 2023 है, बच्चों की फिल्में जहाँ जा रही हैं जाने दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी प्रॉपर्टी है तो भी जाने दें, लेट इट ग्रो, लेट इट बी द फेस फॉर योर इंस्टीट्यूट एज वेल। आप अपने आप को बस वो फिल्में समटाइम्स इसलिए नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाती कि इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करता बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इंस्टीट्यूट वाला है ना, और जो दूसरी फिल्में बाहर से आती हैं वो उसका चक्कर सिर्फ इतना है कि उनकी फिल्मों की वैल्यू, इसको किस तरह समझाऊं मैं, किसी फिल्म के एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक इंडिया की फिल्म थी हाईवे, वो फेस्टिवल में शायद पहले गई थी। तो पाकिस्तान में एक फिल्म आई अभी पिछले दिनों जॉयलैंड, जिस पे बड़े लोगों ने शोर किया कि ये बड़े गलत है, तो वो जब आती है तो आप देखते ही नहीं। अच्छा, बाहर लोग कहते हैं कि प्रोपेगेंडा वाली फिल्में ही बाहर फेस्टिवल में चलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस होता है कि जब फेस्टिवल की जो फिल्में होती हैं, जो मैं और आप अप्रिशिएट करते हैं, वो मासेस अप्रिशिएट नहीं करते हैं। समटाइम्स वो कहानियां उनसे रेजोनेट नहीं करती। अब मैं ये कह रहा हूँ, इतनी जो फिल्में बनती है, जो फेस्टिवल वाले लोग, अच्छा फेस्टिवल में बहुत ही नीश लोग होते हैं जो जाते हैं, और वो, अच्छा मैं खुद गया हूँ ना अभी फिल्म फेस्टिवल में, IVS में ही था, मतलब आई कुडंट, मेरा दिल नहीं चाहता मूवीज देखने का। इट वाज सो गुड क्वालिटी, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, बट मैं ऐसे कंटेंट है नहीं जो मैं देखना चाहूँ। मैं तो कंटेंट देखता हूँ बिग बैंग थ्योरी। हाँ, सो एग्जैक्टली माय पॉइंट कि ये आपके लिए थी नहीं ना, यानी कि आप उस कैटेगरी में जिसकी हम बात कर रहे हैं, कम लोगों के लिए बनाते हैं। चक्कर ये कि एवरीथिंग हैज इट्स ओन मार्केट। अच्छा, और उस मार्केट के हिसाब से होता है काम। हम अभी मार्केट आइडेंटिफाई करने के करीब नहीं पहुंचे। वही चीज़ है, जिस तरह आपने बोला बिग बैंग थ्योरी देखते हैं आप, तो वैसा कंटेंट जो बनता है, आप पाकिस्तानी कंटेंट नहीं देख रहे होंगे, नहीं है ना? आपको पता भी नहीं होगा बन रहा किधर है मुझे कंटेंट। तो पाकिस्तानी कंटेंट का, मैं तो परसों भी पता आपको चला है, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स नहीं पता होंगे जो हाँ, बहुत अच्छा मुझे नहीं कंटेंट पता बना रहे हैं। मैं परसों मेरा इनकॉग्निटो खुला हुआ था, वो मैं फ्लाइट सर्च कर रहा था, उस चक्कर में यूट्यूब खुल गया मेरा गलती से। यूट्यूब खोला है तो, अच्छा वो अब यूट्यूब, क्योंकि वो पाकिस्तान कराची की IP पे चल रहा था, तो उसने मुझे कराची का कंटेंट दिखाना शुरू कर दिया, एक्चुअल वाला जो लोग देखते हैं। लाइक यार म्यूजिक वीडियो भी लोग देखते हैं अभी। म्यूजिक वीडियो तो मैंने आज सालों में देखी ही नहीं, बिकॉज आपका नहीं था ना वो अकाउंट। हाँ, सो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट यू नीड टू थिंक। वो फिल्म फेस्टिवल वाली तो कहानी ही अलग है, उसमें आप घुसे ही नहीं। लेकिन ये कि वो आपके लिए, वो फिल्म मेकर के लिए, कंटेंट प्रोड्यूसर्स के लिए इट हैज़ अ लॉट मोर वैल्यू, कि वो उनके लिए वो प्लेटफॉर्म्स ओपन करती है जहाँ जाके वो और बेहतर फिल्में बना सकते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी हैं। एट सेम टाइम जो बात हम कर रहे हैं कि इकॉनमी कैसे ग्रो करेगी, उसके लिए कहानियाँ वो नहीं चाहिए। उसके लिए कहानियाँ वो चाहिए जो जिस तरह के नए आइडियाज़ हैं, कि आपने कुछ भी नहीं किया, आप वो नहीं, हम फेडरल बी एरिया में रहते थे, कराची का एक एरिया है, तो उधर एक साहब ने घर में मुर्गा पाला हुआ था। वो मुर्गा कोई अजीब, कोई ना, यानी कि कुत्ते से ज़्यादा खतरनाक वो मुर्गा था। यानी कि उनको लिख देना चाहिए था बेवेयर ऑफ अ मुर्गा, इस तरह की कोई बात अपने घर पे। हमें डर लगता था उसके घर के सामने से, क्योंकि अगर वो मुर्गा बाहर टहल रहा है तो वो आपके पीछे भागेगा और वो आपको चोंचे मारेगा। तो वो दैट विजुअल एंड दैट स्टोरी ऑफ अ रूस्टर ऑन योर स्ट्रीट कुड बी अ सक्सेस। यानी कि आप दो बच्चे हैं जो सिर्फ जाके उस मुर्गे को सदा रहे हैं और वो उनके पीछे भाग रहे हैं। दैट वीडियो हैज अ वायरल वैल्यू। तो हम वायरल वैल्यू सॉरी, तो वो हम सोच रहे नहीं है उस तरह। हमें आदत है लोगों को कॉपी करने की, हमें आदत है लोगों से इंस्पायर होने की और वैसा बनने की। हम अपनी आइडेंटिटी की तरफ जाते ही नहीं। आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप उनसे कल बोलते हैं कि यार लोकल मॉन्यूमेंट ढूंढ के ला दो मुझे, जो मुझे ना पता हो। मुझे वो वाला खाना ढूंढ के दो इलाके से जो मैंने आज तक नहीं खाया हो। मुझे एक ऐसा आदमी ढूंढ के दो जो तुम्हें लगता है कि हमारे इलाके का हीरो है। जब तुम ये एक्सरसाइज इस तरह कराओगे तो वो थॉट प्रोसेस खुलनी शुरू होगी कि अच्छा हम ऐसे भी देख सकते हैं। अभी तो उनको यही नहीं पता होता करना कि उनको नया सब्जेक्ट दे, समझा ही नहीं रहा कि सब्जेक्ट ढूंढते कैसे। तो सब्जेक्ट ढूंढना सिखा दें उन्हें, स्किल ना सिखाएं, उनको ढूंढना सिखाएं, कहानी ढूंढते कैसे, तब वो कहानी बनेगी, बिकेगी, चलेगी, पैसे बनाएगी।
if there's anything you'd like to add, नहीं, I mean, it's just so much to learn, and originality has its own value, and you're right. मैं तो हर वक्त वीडियोस मैं भी बनाता रहता हूँ, बल्कि छोटी छोटी के हर एक को वीडियो इस तरह बनानी चाहिए जैसे वो सदका दे रहा है. एंड it's more of our duty now to start making our own videos, and it's so easy now to make our own video. उस दिन रजिश के हम कॉफी शॉप में बैठे हुए थे, 3 मिनट में कैप्शन वाली वीडियो बन के भी रेडी हो गई. तो it's so easy now to do this that it just becomes our civic duty to share what we know, to share our opinions, and to share our knowledge that is accessible to everyone. It doesn't have to click, it doesn't have to be viral. And जैसे आप अपने डोमेन में बहुत कुछ कर रहे हैं, so many people in this country कि अगर बहुत सारों को नहीं भी पता ना तो it's fine. क्योंकि पॉडकास्ट के बारे में अक्सर बोलते हैं कि तुम व्यूज़ कितने हैं या ओवरऑल इंडस्ट्री कितनी बड़ी है. अच्छा, अगर 10 मिलियन लोग भी देखते हैं सिर्फ पॉडकास्ट पाकिस्तान में, तो 170 मिलियन स्मार्टफोन है, अभी तो 160 मिलियन देखते भी नहीं है. उनके लिए कंटेंट बनाना है, बिल्कुल उनको लेके आना है कि भाई ये भी है भाई, यहाँ पे भी सुने. सो वो गेम वही है. लाइक इट्स नॉट अबाउट कि आप क्या कंटेंट बना रहे हैं, इट्स अबाउट कि आप जो बात करने जा रहे हैं वो कितने लोगों से रेजोनेट करेगी. ज़रूरी है कि हम लोगों को प्रीची नहीं हो. मैंने बच्चा कह गया मैं घर बैठता हूँ, अब्बा मुझे सिखाता रहता है, स्कूल जाता हूँ टीचर बोलता रहता है, जुमे के दिन जो है वो मुझे वहाँ पे भी यही सुनने को मिलता है, और अमल कोई नहीं कर रहा है. यानी कि सो दैट्स वेयर प्रीची कंटेंट डजंट वर्क. आप कूल रहें, नॉर्मल रहें, जैसे आप हैं वैसे बात करें. कोई ज़रूरत नहीं है कोई कलर और एक्स्ट्रा फ्लेवर लगाने का. आपको नहीं आती उर्दू बोलना, आप पंजाबी में बात करें. आपको नहीं आती अंग्रेज़ी बोलना, आप अपनी ज़बान में बात करें, लेकिन बात करें अपने तरीके से. सोचें लोग आपके जैसे आपको मिल जाएंगे. मैं एक ऐड करता हूँ. तुम बात कर रहे हो जो इकॉनमी की ना, मैं जी भी गया वहाँ पे. हम एक फेलोशिप कराते थे इजहार बाय फिल्म. उसका एक फेलो था RJ वजी हैदर. ही इज़ RJ in a local radio in GB. वो लोग वहाँ पे कुछ, उसने मुझे एक बच्चे से मिलवाया, उसका YouTube चैनल जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज के गाने प्रोड्यूस करके अपलोड कर, एंड ही मेक्स मनी. क्या आप सोच सकते हैं? कब से सोच रहा हूँ. हाँ. मैं हूँ, इवन दो मैं दिल्ली वालों से मैं मेमनी का YouTube चैनल खोल दूँ, कब से ये सोच रहा हूँ. So वो ये this is the way to make your market, make your nuisance value where people would say कि अच्छा ये कुछ नया है. तो वो शीना ज़बान में गाने गवा रहा है सिंगर से, और वहाँ पे वो YouTube पे अपलोड करता है, and he is making money. आपने कभी सोचा है शीना ज़बान का गाना सुनने? नहीं, वो कर रहा है ना. सो अपनी वैल्यू उसने वहाँ पे ढूंढ ली. एंड मुझे इतनी खुशी हुई जब उसने मुझे ये बताया कि मैं ऐसा चैनल चला रहा हूँ. मैं यानी कि आई वुड रादर, यानी कि मेरे पास अगर और पैसा हो, अगर कहीं से एक्स्ट्रा पैसा है, तो मैं उस तरह के लोगों पर इन्वेस्ट करूंगा जो अपने इलाके के कंटेंट बना रहे हैं और उससे पैसे बना रहे हैं. यू डोंट नीड टू बी इम्प्रेस्ड बाय मी और एनी कंटेंट क्रिएटर ऑन और एनी प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर, एक्टर, डायरेक्टर. यू नीड टू बी यू. That's the only thing digital asks from you. That's beautiful. That's very true. And we need that in all of our aspects, not only with content. So yeah. नहीं बिल्कुल. Thank you so much for your time, Abhi. You're welcome. More than welcome. If anyone wants to get advice from you regarding content or regarding 60 seconds, how can they approach you? यार 60 second का एक बड़ा basic सा website address है www.60siff.co. मैं आपको भेज दूंगा. आप चाहें तो वो पोस्ट कर दिएगा. मैं आपको प्रोमो भेज दूंगा. आप चाहें तो प्रोमो एम्बेड कर दिएगा. इट्स वेरी इजी. आई एम वेरी अप्रोचेबल. ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर चीज़ पे आई ऑलवेज. लिंक्डइन पे भी हूँ. आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू पीपल. देयर इज नो वे दैट आई वुड मिस आउट एनी मैसेज. सो आई एम वेरी ईजी एंड एक्सेसिबल. बस ये ज़रूर है कि मेरी ट्रैवलिंग बहुत रहती है. 60 सेकंड की वजह से इधर उधर शहरों में घूमता रहता हूँ, और मेरा टारगेट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से ज़्यादा छोटे शहरों में जाना ज़्यादा होता है. मुझे उधर ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज आइडिया वहाँ पे बड़े जनरल मिलते हैं. चलें, ये तो डन हो गया. लॉक करें. रमज़ान के बाद की वर्कशॉप्स पे चलें मेरे साथ. प्लीज़. थैंक यू सो मच. Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.